वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में बिजी होंगे, व्यस्त होंगे गाइज। तो गाइज मैंने ना अभी जस्ट चटनी बनाई है, क्योंकि मुझे आज अप्पे बनाने हैं और सूजी के चीले भी बनाने हैं। तो उन्हीं के लिए फ्रेश फ्रेश एकदम चटनी बनाई है। तो अभी मैं जार को साफ करके पोंछ के इसको रख देती हूँ सूखे कपड़े से, जिससे कि कॉकरोच वगैरह कई बार गंदा हो जाता है तो स्मेल सी आने लगती है, तो सुखा के इसको तब रखती हूँ मैं। और इस तरह बना रही हूँ गाइज मैं सूजी के अप्पे। आज पति देव की फरमाइश थी कि नाश्ते में कुछ डिफरेंट बनाओ, क्योंकि डेली डेली ये ब्रेड, नमकीन, सैंडविच, पोहा, पिया, ये सारी चीज़ें खा खा के बोर हो चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो आज अप्पे बनाती हूँ। सोचा क्या, पति देव ने ही बताया कि आज अप्पे बना लो। उसके लिए मैंने सूजी, सुबह जब मैं चाय बनाने के लिए आई थी सुबह, तो मैंने सूजी भिगो दी थी। किचन नीचे है और मैं ऊपर रहती हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे जब भी मेरा नीचे जाना होता है तभी मैं सारे काम करती हूँ। तो मैं जब चाय बनाने के लिए आई थी तो मैंने सूजी भिगो दी। और अभी जब मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, सारा तो नहीं कह सकते, कुछ काम कंप्लीट हो गया है, तो अभी मैं बनाने के लिए आ गई हूँ अप्पे। क्योंकि पतिदेव नहा लिए ना, कि अभी वो नाश्ता करेंगे, तो नाश्ता तैयार कर देती हूँ उनके लिए। और एक तरफ मेरे अप्पे बन रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे बनाने सूजी के चीले, क्योंकि पापा ने ना सूजी के चीले अच्छे लगते हैं पापा को। पापा अप्पे नहीं खाते हैं। बनते एक ही सारी चीज़ों से, वही सारी चीज़ें डलती हैं, वही मसाला, वही सारी चीज़ें। सूजी का नाश्ता ना लाइट वेट भी होता है और हेल्थी भी होता है। बच्चे भी खा लेते हैं अच्छे से, तो इसीलिए मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। अभी तो बहुत टाइम बाद बना रही हूँ अप्पे गाइज में, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता, बच्चों का स्कूल होता है, और जब बच्चे चले जाते हैं तो फिर सोचती हूँ यार क्या ही बनाना, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है, तो इस वजह से। और शाम को फिर बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं, तो शाम को कुछ खाते पीते नहीं हैं बच्चे। हर्षित कभी कभी दूध पी लेता है, बाकी स्वरा तो कुछ खाती ही नहीं है। तो फिर रात का खाना हो जाता है, तो इसीलिए शाम को नहीं बनाती मैं, सुबह ही नाश्ता बनता है मेरे यहाँ पे। मैं ना यहाँ पे मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी आज शाम को समोसे बना लेते हैं। तो मम्मी कह रही थी आज रहने दे, क्योंकि आज पनीर की सब्जी बनेगी। मतलब पनीर दूध रखा हुआ है, तो दूध वो ख़राब हो जाएगा, तो पनीर निकाल लेना आज, और समोसे वगैरह जो है ना कल बन जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना, तो डेली कुछ ना कुछ चाहिए उनके लिए। जब मैंने स्वरा से पूछा था स्वरा क्या बनाऊँ, तो स्वरा कह रही थी मम्मा पनीर की सब्जी बना लेना, उसको पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा चलो आज पनीर ही बना लेती हूँ। मम्मी भी बोल रही थी दूध एक्स्ट्रा है। हाँ, अप्पे और चिला बनाने के साथ में ना खाने की तैयारी भी करती जा रही हूँ मैं साथ के साथ में, क्योंकि देखो जब कोई थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता बनाती हूँ तो उसमें तो टाइम लगता ही है। और बच्चों की भी छुट्टी है, तो बच्चों का काम भी करना है, उनको नहलाना धुलाने का। आज संडे है, और तो उनको अच्छे से तरीके से नहलाना धुलाना है, और बाकी काम भी करना है। बच्चे जब घर पे रहते हैं तो मेरा तो पूरा दिन ही निकल जाता है काम में, कभी कुछ कभी कुछ। और फिर बच्चे शैतानी भी करते हैं, दोनों बराबर वाले बच्चे हैं ना, तो इसी वजह से। तो भोग लगता है ठाकुर जी का, और फिर बाबा भी आते हैं, तो वो भी 10:30-11 बजे तक आ जाते हैं। तो मुझे हर हालत में 10:30 बजे तक या 11:45 तक, तो हर हालत में मुझे खाना बना के कंप्लीट करना ही पड़ता है, मतलब भोग लगाना ही पड़ता है ठाकुर जी का। बाकी खाना जब खाते हैं जब तक मैं खाने की तैयारी करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे अप्पे बन चुके हैं गाइज, अभी मैं पति देव के लिए देने जाती हूँ। वही नाश्ता करने के बाद मैं अभी बच्चों को नहलाने के लिए गर्म पानी लेने आई हूँ इस वाले रूम में। और मेरी सांस फूल गई, क्योंकि सुबह से मैं कंटिन्यू लगी हुई हूँ, और साफ़ सफाई भी बहुत लेट हो गई मेरी आज करने में। अभी तो राधे भी नहीं आई है, 10 बज गए, तो बच्चों को नहलाना है। और हर्षित को आज ऐसा लग रहा है, फीवर जैसा फील हो रहा है मुझे, कि जैसे उसको फीवर आ रहा है, गरम गरम सा लग रहा है मुझे। तो उसको भी दवाई दूंगी, उसने नाश्ता कर लिया है, तो पहले नहला दूँ उन दोनों को, नहला के फिर करूँगी। और आज का मौसम मैं आपको दिखा दूँ, ऐसा हो रहा है, मतलब उजाला हो रहा है, बाकी धूप नहीं है, धूप नहीं निकलेगी आज भी,
कई दिन हो गए धूप निकले हुए, और कल तो पूरा दिन कपड़े की ये हालत हो गई थी ना, कपड़े सूखे ही नहीं थे। कई कई बार मैंने बदले थे तो दूसरी तरफ पलट के तब सुखाए थे, और कुछ हीटर में सुखाए थे, कुछ कपड़े जो नमी रह गई थी उनमें, मोटे मोटे जो कपड़े होते हैं टावल वगैरह। बहुत परेशानी हो जाती है एक तो बरसात के मौसम में, और इधर ये सर्दियों के मौसम में। और सीलन वाली स्मेल अलग आती है, अगर आप सुखाओ नहीं प्रॉपर तरीके से तो स्मेल आती है उसमें से। मुझे सांस फूल रही है। मतलब मैं कभी कभी इनसे कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे सांस की परेशानी तो नहीं है, क्योंकि जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आती हूँ तुरंत मेरी सांस फूल जाती है। सॉरी। अभी मैं आई गर्म पानी लेने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या रेगुलेटर ऑन कर दिया था, ऑन छोड़ दिया है। मुझे गैस की स्मेल आ रही है, तो थोड़ी देर विंडो वगैरह खोल दी है मैंने, तो गैस की स्मेल निकल जाएगी तब मैं पानी लेके जाऊंगी। कल की बात बताऊँ मैं आपको। कल मैं ना बाहर बालकनी में खड़ी हुई थी, तो बाहर बालकनी बगल वाली आंटी से बात कर रही थी। मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई थी नीचे से, फ़ोन मेरे पास में ही था, तो मैंने सोचा फ़ोन अगर पापा पापा आवाज़ लगाएंगे फ़ोन कर देंगे, मुझे सुनाई नहीं देगा, तो मुझे सुनाई नहीं दिया उस तरफ। मम्मी ने आवाज़ लगाई थी मुझे काफ़ी सारी, तो मैंने सुनाई नहीं दिया। तो एकदम से मुझे लगा यार बहुत देर हो गई, 10-15 मिनट मम्मी कहीं आवाज़ तो नहीं लगा रही। मैंने मम्मी से पूछा, मैंने मम्मी आवाज़ तो नहीं लगा रही, तो मम्मी कह रही थी मैं तो नीचे फ़ोन करने वाली थी नीचे दुकान पे, कि कहीं ऊपर प्रेस कर रही हो, प्रेस करके करंट वरंट आ गई हो और पड़ी रह गई हो। मम्मी मम्मी तुम तो समझ रही कि बस पहुंच गए ऊपर आज तो। मैंने आवाज़ नहीं सुनी उस तरफ। मैंने बोला मम्मी मैं फ़ोन लेके जाती हूँ, जब भी फ़ोन कर दिया करो अगर मैं सुनाई नहीं दी, क्योंकि मम्मी पे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती ना, तो इसलिए। तो मैं शाम को इनको बता रही थी, जब करे बस मम्मी पे तो यही है, बस तू ऊपर चली गई। अरे यार। गाइस खाने में मैं बना रही हूँ चना का साग और मिस्सी रोटी बनेंगी आज खाने में। तो चना का साग मैं ना हाथ से तो मेरे पे कटता नहीं है, किसी भी चीज़ को मैं इसी में काटती हूँ, और बहुत बारीकी से कटता है, बहुत अच्छा कटता है गाइस। लेकिन और सब्जियों की बजाय ना चना का साग थोड़ा सा टाइट कटता है, क्योंकि चिकना होता है ना इसीलिए। तो इस तरह से कटा है, आप देख सकते हो, और काफ़ी बारीक कट गया। मैंने 2 बार काटा था इससे। तो ऐसे कटने के बाद में अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने आधा गिलास कुकर में पानी चढ़ाया, और आधा गिलास पानी चढ़ाने के बाद में इसमें डाल दिया है, और ये थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तब मुझे इसमें दही डाल के, दही लेना है और आधी कटोरी 1 कटोरी दही लेना है, और उस दही में मुझे बेसन घोलना है, और घोल बनाने के जब मतलब कि आलन बोलते हैं इसको, आलन देना है इसमें चने की सब्ज़ी में। वैसे तो चने की सब्ज़ी ना धुलती नहीं है, क्योंकि बोलते हैं इसका टेस्ट निकल जाता है, लेकिन आजकल क्या धूल वो मतलब मिट्टी वगैरह आती है, पता नहीं चलता, तो बिना धुले कोई चीज़ काम में नहीं ली जाती है। तो मैंने इसको वॉश कर लिया था, अच्छे से वॉश किया था। यहाँ पे मैंने इसमें 1 गिलास मतलब 1 कटोरी मैंने मट्ठा ली। मट्ठा के बाद बेसन घोला और अब इसमें डाल दिया है गाइस। तो अभी आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा हो गया है, उबाल आ गया अच्छे से। तो नमक डालने के बाद में मैं इसको अभी कुकर का ढक्कन लगा के रख देती हूँ। 1 सीटी आ जाएगी तब चेक करते हैं गाइस। कुकर में 1 सीटी आ चुकी है, तो अभी कुछ ये ऐसा है, तो अभी थोड़ा सा और बाकी है, तो 1 सीटी की और देरी है। तो इसको कुकर का ढक्कन में लगा देती हूँ, फिर और 1 सीटी लेते हैं गाइस। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ठंड पड़ रही है गाइज, बहुत भयंकर वाली ठंड हो रही है। खांसी हो गई। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हर्षित के साथ में, और हर्षित भी कुछ बोलना चाह रहा है आप लोगों से। हर्षित बोलो। हेलो गाइस, हेलो चैनल करो, सब्सक्राइब करो, और क्या करना है? चैनल करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कमेंट कर देंगे, ठीक है भाई। अब देखो हर्षित ने बोला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। हर्षित ने बोला है तो प्लीज उसके लिए कर देना इतना सा काम, ठीक है। मैंने बोल दिया है। लाइक कर देना, लाइक भी कर देना भाई, लाइक भी कर देना। तो इनकी छुट्टियां हो गई हैं, 5 दिन की छुट्टियां हैं इनकी। और 5 दिन मेरा ब्लॉग का ये है कि बच्चों का कैसा मूड रहता है, या तो डेली ब्लॉग आ सकता है, या 2 दिन में 1 दिन में ऐसे ब्लॉग आएगा, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, और छुट्टी के दिन तो आप पूछो मत, ना तो मेरा काम खत्म होता है छुट्टी वाले दिन, और ना ही इनकी मस्ती बंद होती है। हर्षित क्या कर रहे हो बेटा? और 2-3 दिन से ना खाना खा के नहीं आते दोनों बहन भाई, पता नहीं दोनों बहन भाइयों ने आपस में क्या वो बना लिया है। मैं सुबह इनके लिए डेली कुछ ना कुछ बनाती हूँ, कभी आलू के पराठे बनाती हूँ, कभी गोभी आलू की सब्जी, कभी आलू की सब्जी, कभी गाजर आलू, कुछ ना कुछ डेली बनाती हूँ सब्जी। तो और खाना खा के नहीं आते हैं।
इसको पसंद है। मैंने इसे बोला था क्या बनाऊँ, तो बोल रहा था भिंडी बनाऊँ। अब भिंडी इस मौसम में आती नहीं है। मैंने मंगवाई भी थी, बहुत सर्च करके भिंडी लेके भी आए थे, वो ख़राब भिंडी थी। मतलब ना तो टेस्ट था उनमें, और ऊपर से पकी हुई भी थी, और अंदर से गंदी भिंडी थी। मतलब सब बेकार थी। 1 किलो भिंडी लाए थे, मैंने पूरी फिकने में गई थी। उससे पूछा स्वरा से कि स्वरा आपको क्या पसंद है? स्वरा ने बोला मुझे पनीर पसंद है। पनीर मैं आज बनाती, लेकिन आज क्या बनाया है, आज वो क्या है, छोले भिगो हुए रखे थे, मम्मी ने छोले भिगो दिए थे, तो छोले बनाने थे। आपको ना यहाँ पे ना एक वीडियो शेयर कर दूंगी, यहाँ पे कितनी भीड़ है आप लोगों को पता चल जाएगी हमारे गोवर्धन में इस टाइम पे। और बाकी बिहारी वृंदावन की तो आप पूछो ही मत, ये हाल है हमारे आसपास में। तो गोवर्धन की भीड़ में यहाँ पे ना आपको आज जो रैली निकली थी ना, उसकी वो यहाँ पे वीडियो लगा दूंगी गाइज। इतनी लंबी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, पूरा दिन हो गया भीड़ चलते चलते। मतलब परिक्रमा इतनी चल रही है, क्योंकि विंटर वेकेशन है ना ये, तो सब लोग सोचते हैं चलो मथुरा वृंदावन यहीं घूम के आते हैं। लेकिन उस चक्कर में इतना रश हो जाता है ना हमारे यहाँ पे, इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम लोकल लोगों का जाना मुश्किल हो जाता है। ये हाल है। मेरा भी मन था कि न्यू ईयर पे 31 पे हम कहीं जाएं, लेकिन ये देखते हुए फिर मना ही कर दिया। इन्होंने भी मना कर दिया, इन्होंने तो मना नहीं किया। बाकी मेरा भी कुछ मन ऐसा नहीं है कि बच्चों को लेके कहीं ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाऊं। मन नहीं मांगा मेरा, तो मैंने कैंसिल कर दिया। 2-4 दिन बाद फिर देखते हैं। ऐसी भीड़ में जाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ, भूत का सपना आया मेरा। भूत का सपना आया? हाँ। अच्छा, क्या आया भूत का सपना? थी, खाने बना रही थी। अच्छा, वहाँ पे बहुत सारे भूत आए। अच्छा, किचन बना के जा रही थी। अच्छा अच्छा, एक कोई चप्पल आया था। अच्छा हाँ, और दो के पीछे बाबा लिख रहे थे। अब जाओ, चलो निकलो यहाँ से। एक चप्पल आया था। कोई बात नहीं, जाओ। इनको निकाल रहा है बार बार में, इनको हाथों से। अभी आप खुद खुद देख लो गाइज कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। हमारे यहाँ पे ये हाल है, तो वृंदावन में और बाकी जगहों पर क्या हाल होगा। मैं कल एक वीडियो देख रही थी, मनाली में बोल रहे हैं कि कश्मीर में मनाली में, कि मतलब मनाली तक तो लोग पहुँच ही नहीं पा रहे, बीच में ट्रैफिक में 2-2 3-3 दिन से फंसे हुए हैं, और बर्फबारी हो रही है वहाँ पे। और हीटर, जो गाड़ियों के हीटर है ना, सिर्फ उनके भरोसे, ना खाने की ना पीने की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो भाई ऐसे घूमने से तो अच्छा है कम से कम अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में घर पे सेफ रहो। रहा घूमना, बाकी जब भी न्यू ईयर का ये सेलिब्रेशन जो हंगामा ख़त्म हो जाएगा, बाद में घूम लेना, ये है। तो मैंने तो अपना प्लान कर दिया है कैंसिल कहीं बाहर जाने का। सॉरी। और हर्षित की तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो घर वाले भी नहीं जाने देंगे सच बताऊँ तो। इसलिए कुछ भी दिमाग में रखने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो कर दिया कैंसिल बिल्कुल। जैसे न्यू ईयर ख़त्म हो जाएगी फिर बनाते कोई भी प्रोग्राम गाइज। और बाकी आप लोगों से भी यही है कि जितना हो सके अपने घर में रहो। बाहर न्यू ईयर मनाने के चक्कर में ऐसा नहीं हो कुछ कहीं हादसा हो जाए, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसी चलती रहती है। और वृंदावन तो बहुत सोच समझ के आना, बहुत सोच समझ के आना। बाकी जगहों का तो मुझे नहीं पता। बाकी हमारे गोवर्धन में देखो भीड़ रहती है, लेकिन गोवर्धन के 7 कोस की परिक्रमा तो भीड़ बट जाती है। बाकी वृंदावन में तो एक ही जगह पे बांके बिहारी जी के मंदिर में ही भीड़ होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है लोगों को। बाकी हमारे यहाँ पे भीड़ है, लेकिन मतलब चलती हुई भीड़ है, ऐसे रुकने वाली भीड़ नहीं है, चलती हुई भीड़ है, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो बाकी आप अगर आना चाहो तो गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए आ सकते हो, दर्शन करने सारी चीज़ें। और बाकी वृंदावन का देखो अपने रिस्क पे आना, ये है मेरा
बोलने का सिर्फ यही पर्पज़ है कि आप लोगों को बोलना कि वृंदावन आने का अगर आपको प्लान है, तो अगर मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हो तो वृंदावन आने के लिए एक बार ज़रूर सोचें। बाकी और वीडियोज़ वगैरह सारी चीज़ें देख के तब आना। और गाइज ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मेरा न्यू ईयर का प्लान अभी मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन न्यू ईयर का खाने पीने का ये पता है मुझे कि गाजर का हलवा बनाऊंगी, समोसा बनाऊंगी, इन दो चीज़ों में से कुछ बनाऊंगी, बस इतना पता है मुझे। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।